नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में एक मोस्ट अवेटेड वीडियो के बारे में। बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, उसके नीचे कमेंट इतनी ज़्यादा आई, मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट रही आपको इसकी वीडियो बनाने की, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो ला रहा हूँ। एंड स्टॉक का नाम है बेसिकली ला टीम मेटल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखो कंपनी जो है इसके पीछे आप लोगों ने बहुत जन बाय किया हो, जो मुझे रिक्वेस्ट आई थी, आप लोगों ने बहुत ऊपर ऊपर के लेवल पे बाय करके रखा है। स्टॉक अभी की बात करूँ तो जो स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली डाउन सर्किट मार रहा है, और पिछले 5 दिनों की बात करूँ अगर मैं, तो 5 दिनों में स्टॉक 18% तक करेक्ट हो चुका है। तो देखो इसका हम लोग एक बार रिजल्ट को भी एनालाइज करेंगे, चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, एंड एक खुशखबरी भी हो सकती है इस स्टॉक के लिए, जो कि स्टॉक का एक अनाउंसमेंट आई है। तो उस अनाउंसमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक पे, वो भी बात करेंगे। तो अगर स्टॉक में फंसे हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को तो देखो ही जरूर, और लाइक भी करो, और चैनल को नए हैं तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कंपनी के बारे में। कंपनी है क्या? ला टीम मेटल एंड इंडस्ट्रीज। कंपनी की देखो, कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस वो क्या है, कंपनी बेसिकली ना स्टील सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको इसकी वेबसाइट जो है, यहाँ पे larteammetal.com पे आपको कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मांगे चलो कंपनी जो है वो यहाँ पे देखो, कंपनी की एक्सपर्टीज जो है वो प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एज पर द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन टू आवर क्लाइंट। बेसिकली कंपनी B2B एंड B2C दोनों सेक्टर में काम करती है, और स्टील की इसको बोलते बहुत ही छोटी कंपनी है, मार्केट के बहुत ही कम है, ठीक है। इसका हम एक बार रिजल्ट को भी एनालाइज करते हैं। पहले देखो मैंने यहाँ पे ना, पहले मैं यहाँ पे ईयर टू मैंने कंपेरिजन लगा के रखा हुआ है, और नॉट ईयर टू, यहाँ पे मैंने क्वार्टरली कंपेरिजन लगा के रखा हुआ है मार्च 2021 एंड जून 2021 का। यहाँ बात करें नेट सेल्स की, तो देखो नेट सेल्स में ना क्वार्टरली बेसिस पे 29.92% की जंप आई है, 99.75 करोड़ जून के क्वार्टर में इसका आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो देखो, जहाँ मार्च 2021 में 4.50 की थी, वो 11.46 की आ गई है लगभग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 154.67% की यहाँ पे जंप दिख रही है, जो बहुत ही बेटर है। यहाँ अगर बात करो नेट प्रॉफिट की, तो देखो नेट प्रॉफिट जहां पे कंपनी की मार्च 2021 में 0.92 करोड़ की ही थी, यानी कि लगभग जस्ट 92 लाख की ही थी, वो इस बार मतलब कि जून 2021 में 8.53 की परसेंट की यहाँ पे बढ़ा थी लगभग। यहाँ पे देखो क्वार्टरली बेसिस पे 827.17% तक का जंप, यानी कि बहुत ही बेटर है। आप अगर यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, तो वो भी ऑलमोस्ट एक बेटर आ रहा है, 5% से बढ़ के 11.49% अब ये दिख रहा है। तो क्वार्टरली से बहुत ही बेटर यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। तो एक बार हम कंपेयर करते हैं यहाँ इसका ईयरली भी। देखो अगर ईयरली हम यहाँ पे देखें ना, तो जून 2020 एंड जून 2020 एंड जून 2021 का कंपैरिजन अगर करें, तो नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे 84.65% की जंप है, बेटर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1.51 से सीधा 11.46, लगभग 658.94% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप है, ये बहुत ही बेटर है। यहाँ आप देखो, आप नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2020 में 0.01 था, वो इस बार 8.53 करोड़ है, लगभग 85,200% से भी परसेंट तक की यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे ईयरली बेसिस पे जंप आई है। मतलब ये अगर आप कंपेयर भी करो तो शायद ये इकलौती सी कंपनी होगी जितना ईयरली में इतना ज़्यादा जंप दिखाया है एक सालों में, राइट। और अब यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, तो वो भी सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, 2.80% से 11.49% तक आता हुआ दिख रहा है। तो देखो कंपनी जो है, बात करें क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, वो दोनों बहुत ही शानदार है, मतलब अलग ही लेवल के। फिर भी देखो स्टॉक में जो गिरावट है ना, वो गिरावट देखो क्या है, एक महीने की बात को देखो, एक महीने 6% ऊपर है, पर देखो 5 दिनों में ना, हालांकि मैं अच्छा ना टॉप से बात करूँ, टॉप से लेके अभी तक ना देखो स्टॉक 22% तक करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखो हमने चलते इसके चार्ट पे, कि चार्ट पे हमें क्या बताया जा रहा है। देखो स्टॉक का ना एक रेजिस्टेंस था बहुत ही पुराना, लगभग स्टॉक जब से लिस्ट हुई थी ना 2012 से लेके, स्टॉक ना एक लेवल था यहाँ पे 52 रुपये का, वो ब्रेक नहीं कर पा रही थी। तो उसी लेवल पे देखो स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाता रहा, रेजिस्टेंस बनाते 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 यहाँ पे सडनली इसने एक दोजी बनाया, जो बनाया इसने अप्रैल 2021 में, इसने हाई बनाया 61 का, बट क्लोजिंग जो है वो दी 47 की, यानी कि 50 रुपीज़ का ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया। बट नेक्स्ट मंथ ही देखो क्या तगड़ी यहाँ पे आई, 45 का लो बना के स्टॉक ने 85 का यहाँ पे हाई भी बनाया विद द वेरी गुड वॉल्यूम के साथ। तो एक तगड़ा ब्रेकआउट हो गया ऑलमोस्ट 8-9 सालों का। और देखो मैं इसको पहले हटाया था, आपको क्लीन दिखेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और ये ब्रेकआउट जब आया ना, उसके बाद देखो स्टॉक ने ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ नीचे से, ठीक है, यहाँ से देखो अगर हाई की बात करो तो स्टॉक ने वहाँ पे जो रिटर्न दिया लगभग 179.53% तक का रिटर्न उस ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक वहाँ पे दिया है। बट अभी की बात करूँ तो स्टॉक अपने हाई से, यानी कि जिसने हाई बनाया था ना, उस हाई से लेके अभी तक अगर मैं देखूँ तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे
25% तक, ऑलमोस्ट 25-26% तक यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है, जो कि स्टॉक अभी नीचे आया है। एक बार देखते हैं इसका हम लोग इसका वीकली चार्ट। देखो वीकली चार्ट में ना स्टॉक ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था लगभग यहाँ 12 जुलाई को, ऑलमोस्ट 86 रुपीज़ के आसपास। मैंने एक वीडियो में बताया भी था, जिसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें बताया था कि यार देखो ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका लो है 86.10 का, तो 86 का जो लेवल है उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया लगभग 154.90 का, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने 150 के लेवल पे ही इसको बाई किया होगा। और उसके बाद देखो इसमें ना एक सडनली गिरावट आई, स्टॉक ने अभी तक 116 का लो बना दिया है, ऑलमोस्ट 5% की इसमें गिरावट अभी भी इसमें लगी हुई है। एक बार देखो डेली चार्ट क्या बता रहा है हमें। देखो डेली चार्ट जो क्या है ना, अभी देखो ब्रेकआउट देने के बाद ना, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर से कंटिन्यूसली नीचे गिर ही जा रहा है, और अभी देखो जो जोन है ना ये स्टॉक का, वो देखो इस जोन में है फिलहाल। तो हो सकता है स्टॉक ना इस लेवल के एक बार रिस्पेक्ट भी कर सकता है, जो कि अराउंड 110 से लेके 115 का लेवल है। इसको हो सकता है एक बार इसको रिस्पेक्ट करे, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक आपको ऑलमोस्ट इस लेवल पे दिखेगा, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 85 टू 90 के लेवल पे स्टॉक आपको दिख सकता है। बट यहाँ तक कि जाने के चांसेस मुझे बहुत ही कम दिख रहे हैं। चांसेस है कि स्टॉक यहीं से एक रिवर्सल लेते हुए दिखाई दे। अब इसके पीछे क्या न्यूज़ है, इसके लिए हम चलते हैं पहले BSE की साइट पे। देखो ये BSE के साइट लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लेटेस्ट कॉर्पोरेशन ऑपरेशन आ गया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इक्विटी आ गई, डेट में यहाँ सेलेक्ट करता हूँ लगभग यहाँ पे 1 अगस्त से लेके अभी तक। कंपनी का नाम मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मैं पहले जाता हूँ गूगल ही चलते हैं, अपन गूगल में जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ये देखो एक यहाँ पे रिपोर्ट आई है कंपनी अपडेट करके, मैं इसका PDF को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब देखो ये PDF क्या है, PDF पे तो क्या लिखा गया, आप ध्यान से अगर यहाँ तक वीडियो को देखो तो मेक श्योर लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी मत भूलो, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे जो लेटर है वो क्या है, क्लैरिफिकेशन फॉर कंप्लेन रिगार्डिंग सर्कुलेटिंग अनसोशलाइट मैसेज इन द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंपनी ला टीम मेटल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। यहाँ तो बताया क्या गया है, Dear sir and madam, further to your mail on the above subject matter, our letter emailed on 17 August 2021, we wished as state as under। अब देखो ये बताया क्या गया है, फर्स्ट नोट यहाँ पे देखो, we are not connecting with any of the unsocialite message that are circulating on 12th August 2021 through WhatsApp, SMS और Telegraph और such messaging apps। बाय द वे टेलीग्राफ नहीं टेलीग्राम होता है, ठीक है। यहाँ बताया ये गया है कंपनी जो हमारा किसी भी तरह से अनसोशलाइज मैसेज, देखो अनसोशलाइज मैसेज किसे कहते हैं, वो मैसेज जिसको कंपनी मतलब फॉर एग्जांपल आप रिलायंस के बारे में कुछ भी मैसेज पहुंचा रहे हो, बट वो रिलायंस खुद से नहीं कर रहा है, राइट, वो कोई और कंपनी उसके बारे में कर रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर अब ना मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल पहले दिखाता फिर मैं न्यूज़ पे आता हूँ। एग्जांपल देखो क्या है, मैं नीचे थोड़ा सा आता हूँ, यहाँ देखो ये QP जोन्स है, यहाँ पे देखो ये मैसेजेस बहुत सारे आते हैं, मतलब बहुत सारे फ्रॉड ऐसे मैंने खुद देखे, मैंने पर्सनली मेरे फ़ोन में आता है। यहाँ पे देखो क्या है, जैकपॉट बाय लाटी मेटल शॉर्ट टर्म टारगेट 180 प्लस, फाइनल टारगेट 300 प्लस, डेली इट अप विल गो 5%, जॉइन अस टेलीग्राम के। आप खुद बताओ, आप में से जितने लोग भी इस स्टॉक में फंसे हो, आपने किसके बेसिस पे ये स्टॉक आपने लिया है, ठीक है। आप पहले श्योर कमेंट करके अभी वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि किसके बोलने पे ना आपने ये वीडियो लिया है, ताकि ना आपको ये पता चले, जो देख रहे हैं आपको ये पता चले कि भाई मार्केट में काम कैसे हो रहा है, ये टेलीग्राम से हो रहा है, ये मैसेज स्कैम से हो रहा है, किससे हो रहा है। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे बताया गया कि हाँ यहाँ पे एक मैसेज आता है टेलीग्राम चैनल में, बताया गया 300 का टारगेट दे रहे हो जैकपॉट कॉल। नीचे देखो और एक और आ रहा है, यहाँ पे देखो SMS ट्रेडिंग लेवल्स, यहाँ पे देखो 185 के सब्सक्राइबर्स हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे भी मैसेज आता है 12 अगस्त को, फ्रेश जैकपॉट बाय। यहाँ पे लाटी मेटल आता है, करंट मार्केट प्राइस 150 को बता रहा है, स्टॉप लॉस इतना बता रहा है, टारगेट इतना बता रहा है। अब देखो स्टॉक जो है ना वो 150 के लेवल से देखो कितना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, आप नोटिस करो। यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे देखो 12 अगस्त को लिखी, ठीक है, 12 अगस्त को स्टॉक का प्राइस था ऑलमोस्ट 150 का लेवल। अब देखो इसी दिन के बाद से यहाँ पे रेड कैंडल क्यों बनी है, आप ये सोचो, मतलब कितना ये ऑपरेटर का खेल है या बड़े बड़े प्लेयर का खेल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रिटेलर्स का। भाई रिटेलर्स फंसते क्यों है, आया मैसेज नेक्स्ट दिन देखो आपने डेफिनेटली इस दिन बाय किया होगा, फिर इस दिन बाय किया होगा, और उस दिन देखो यहाँ पे कितनी, आप यहाँ पे वॉल्यूम देखो यार, नीचे इसकी वॉल्यूम देखो, नॉर्मल डेज में इसकी वॉल्यूम जो है सेलिंग वॉल्यूम 36.14 के है, मतलब उतनी नॉर्मल वॉल्यूम नहीं होती। अब देखो इसमें वॉल्यूम यहाँ पे देखो, आप जब स्टॉक भाग रहा था ना, यहाँ पे वॉल्यूम देखो कितनी तेजी से भाग रहा है,
ठीक है। और देखो गिरते वक्त किसी प्लेयर ने यहाँ बहुत ही भारी माल बेचा है, उसके बाद से तो स्टॉक गिर ही रहा है, ठीक है। ये समझो कितना बड़ा ऑपरेटर का गेम यहाँ पे चलता है 150 के लेवल के बाद। तो यार टेलीग्राम चैनल से दूर रहो जितना हो सके, खासकर ऐसे वाले जो टिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, नॉलेज वाले से लो यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या यहाँ पे लिखा भी हुआ, बाय 2000 क्वांटिटी, दिस इज द जैकपॉट कॉल ऑफ द मंथ, ब्ला ब्ला, बूम बूम, लाटी मेटल, बूम बूम, मतलब अलग ही लेवल का। यहाँ पे देखो और एक मैसेज यहाँ पे आते हुए दिखता है, हालांकि एक बार थोड़ी गर्दन यहाँ पे टेढ़ी करनी होगी, हाँ अब नहीं करनी होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा गया है शॉर्ट जैकपॉट बाय लाटी मेटल, शॉर्ट टर्म टारगेट 180, फाइनल टारगेट 300, डेली अप। ये भी टेलीग्राम चैनल दे रहा है। एसएमएस ट्रेडिंग लेवल्स ये भी बाय करने को दे रहा है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर भी देखो फिर ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग टिप्स, जहाँ पे 1 लाख, यहाँ आप कंपेयर करो 1 लाख नहीं है शायद, ये ऑलमोस्ट 10 लाख, मतलब भाई साहब 10 लाख लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग टिप्स को ज्वाइन करें, मतलब अलग ही लेवल की चल रही है, मतलब ये अलग ही लेवल का। अब इसको स्कैम बोलो क्या बोलो पता नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाटी मेटल का टारगेट दे रहा है, टारगेट 190, मतलब एक अलग ही लेवल से ना मार्केट में एक आर्टिफिशियली उसकी डिमांड बढ़ा दो ताकि लोग उसको खरीदें और बड़ा प्लेयर अपना माल वहाँ पे बेच जाए, और जो छोटे मोटे जो रिटेलर्स है वो वहाँ पे फंस जाए और अपनी वाट लगा दे, जो ऑलमोस्ट बहुत जन लगा रहे। और जो कमेंट किया था मुझे देख के भी लग रहा है कि कितने लोग मतलब फंस गए अलग ही लेवल से। तो ऑपरेटर गेम में आप ऑलरेडी फंस चुके हो इस सब चीज़ों से। कंपनी ने क्या कहा पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। कंपनी ने कहा है कि जो मैसेज वगैरह आए हैं इस पे कंपनी का कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे व्हाट्सएप हो, एसएमएस और टेलीग्राम से कंपनी ने उसको डिनाई किया, कंपनी ने नहीं किए हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कंपनी ने किए कि नहीं किए, वो तो आप डिसाइड करो, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, नाइदर द कंपनी नॉट प्रमोटर हैज परचेस्ड और एनी शेयर्स फ्रॉम द मार्केट नॉट सोल्ड एनी इन द मार्केट। यहाँ बताया गया कि प्रमोटर ने ना कोई शेयर खरीदे हैं इस तेज़ी में, ना कोई शेयर बेचे हैं जो अभी इतनी गिरावट आई है। यहाँ देखो ये लिखा गया है, वी स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ फॉल्स एंड बेसलेस मैसेजेस अफेक्ट द शेयर होल्डर्स एज वेल एज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। बोला गया है कि इस टाइप की जो मैसेज है, जो ये फॉल्स बताया गया है कि भाई ये सब मैसेज जो कंपनी कर रही है ये सब शेयर होल्डर को भी अफेक्ट करती है, और कंपनी की जो रेपुटेशन है, डेफिनेटली यार कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है इसमें, और वो कंपनी बिलीव करती है कि इन्होंने नहीं किया है। चौथा देखो कंपनी ने क्या बताया कि वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ कंप्लेन, इन्होंने कंप्लेन फाइल किया है टू द पुलिस डिपार्टमेंट, द कॉपी ऑफ विच इज द अटेंडेंट हियर विद द योर परस्यूट्सल। मतलब कंपनी ने जो ये सब कुछ हुआ है इसके पीछे एक कंप्लेन भी फाइल किया है, चलो वेरी गुड। यहाँ पांचवा है कि वी विल ऑल्सो गिव अ पब्लिक नोटिस सून इन अर्ली नेक्स्ट वीक, यानी कि ऑलमोस्ट अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को, तो हो सकता है मार्केट मंडे को जब ओपन होगी यानी कि 23 अगस्त को, तो कंपनी की तरफ से कुछ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ आए जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। देखो बाय करने मत लग जाना, पहले सुनो क्या बोला गया है यहाँ पे। We will also give a public notice soon it early next week to clarify this issue and to warn the public about the same। मतलब इनके बारे में बताने वाली है, पब्लिक नोटिस ज्वाइन करने वाले, चलिए ये भी अच्छी बात है। We are manufacturer of one of the grades of specialized steel, Kerala Cottage flat steel, for which the government has recently announced incentive for expansion। Very good। We are one of the few of the secondary production mills of such production। हाँ ये बात एक इंपॉर्टेंट करने वाली है। देखो कंपनी जो है ना वो कलर कॉस्ट फ्लैट स्टील में ना एक बहुत ही मतलब वन ऑफ द ग्रेट स्पेशलाइज कंपनी है, और हाल ही में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक इंसेंटिव भी दिया है। तो हो सकता है कोई लोग ऑपरेटर इसको अच्छे से प्ले कर रहा हो वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट हाँ आपको जानने का मौका मिलेगा कि भाई कंपनी की ये एक चीज़ है जो खास है। यहाँ 7 पॉइंट हो क्या है कि वी आर डूइंग रीजनेबल वेल इन आवर बिजनेस एंड दैट इज विजिबल इन आवर प्रीवियस ईयर एनुअल। मैंने आपको रिजल्ट को एनालिसिस दिखाया कि रिजल्ट कितनी शानदार आई है, तो डेफिनेटली रिजल्ट हमें दिख रही है अच्छी रिजल्ट, एंड ऑल्सो इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल। हाँ रिजल्ट तो मैं कहूँगा कि रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है लगभग 1 साल से। यहाँ देखो क्या लिखा, वी इंश्योर दैट वी आर द नॉट इन्वॉल्व इन एनी सच एक्टिविटीज नॉट वी विल एवर इंक्लूड इन द फ्यूचर। मतलब कंपनी की तरफ से पूरा डिनाई आता है, राहुल तिवारी जाएगा कि भाई ये सब जो स्कैम था मैसेजेस वगैरह टेलीग्राम में जो एक हाइप बनाया गया था वो उसके पीछे कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, ये बताया गया है, ठीक है। अब देखो मेरा व्यू क्या है इसके ऊपर। नॉर्मली जो कंपनी ने डिनाई किया है इसका मतलब है कि कंपनी ने तो नहीं किया, बट हाँ कोई ऑपरेटर ने तो, ये देखो ये जो फाइल है यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि एफआईआर लॉन्च किया है उसके ऊपर यहाँ पे बताया गया कि हाँ एफआईआर लॉन्च के बारे में, तो चलो इस पर बिलीव भी करते हैं। बट देखो ये जो बताया गया ना मैसेजेस वगैरह के ऊपर, अब
कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये स्टॉक खरीदने का बारे में किसने बताया, क्या बताया। ठीक है, क्योंकि वो 10 लाख लोग ज्वाइन करके रखे, 1,50,000, मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है भाई ये गेम। मत फंसो ऐसे स्टॉक में। तो देखो कंपनी की तरफ से व्यू आया उसके अकॉर्डिंग, देखो मुझे लगता है कि कंपनी ने नहीं किया बिकॉज कंपनी की तरफ से इतनी अच्छी नोटिस आ गई है। बट एक बात और है कि इतना लेट क्यों हुआ, जबकि आपके जब स्टॉक ऑलरेडी 20% गिर चुका है। तो हो सकता है आप 1-2 दिन में बता दो, बट हाँ ये भी एक बात है कि जब इतना स्टॉक गिर रहा होगा तो फिर कंपनी भी सोचेगी। तो आखिर देखो कंपनी की बात करो ना, तो कंपनी देखो बहुत ही छोटी है। कंपनी ना जस्ट 103 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, हम एक बार देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं। देखो माइक्रो कैप स्टॉक है, 103 करोड़ की मार्केट कैप है। और इसका हम देखें ना यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग, तो देखो प्रोमोटर होल्डिंग ना कंपनी के पास ठीक ठाक है। यहाँ पे 62.25% की प्रोमोटर होल्डिंग है जो चेंज नहीं हुई है। FIS म्यूचुअल फंड तो है नहीं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.01% का स्टेक है, मतलब उसको तो रहने ही दो। और NII के पास 37.69% का स्टेक है। देखो यहाँ पे गिरवी रहा भी शेयर है नहीं, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो अलमित्रा बलाल चंद्रन के पास है 9.58% के साथ। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो वह बिहारी सरन बाबू लाल खंडेलवाल के पास 7.8% के साथ। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 26.8% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे अच्छी खासी दिख रही है। इस नोटिस के बाद देखो ये जो अभी गिरावट क्यों आई, मैंने आपको बता दिया देखो रीज़न क्या था इसके पीछे। ये सब न्यूज़ आया होगा और ये सब देख के कंपनी भाई डेफिनेटली बहुत जन डर गए होंगे। देखो रिटेलर माल नहीं बेच पा रहा, बहुत लोग फंस गए। जो माल बेचा है ना वो बड़े बड़े प्लेयर्स ने माल बेच दिया आपको टेलीग्राम में चिपकाने के बाद। ठीक है, तो प्रॉमिस करो कि कभी ऐसा शेयर नहीं लोगे। ठीक है, पहला तो ये है। अब देखो इसमें हम लोग शेयर पे क्या कर सकते हैं। मेरा मानना है कि देखो ग्रोथ वगैरह सब कुछ अच्छा है, कंपनी तो सिर्फ एक पॉजिटिव आउटलुक रहा है जो हाँ एक पॉजिटिव इंपैक्ट देगा डेफिनेटली स्टॉक को। तो स्टॉक है ना, जितना मुझे लगता है अभी के लिए स्टॉक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए जो लेवल है। ठीक है, मेरा मतलब जो लेवल यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 110-115 के आसपास यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बनानी चाहिए। क्योंकि अभी इसके बाद हो सकता है स्टॉक में एक तेजी रहे, गिरावट थमने के चांसेस है। बट हो सकता है कुछ भी गिर सकता है और भी हो सकता है स्टॉक आपको 90 के वापस मिल जाए। बट अभी जो लग रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग स्टॉक 110-115 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, और तब अगर सपोर्ट लेता है ग्रीन कैंडल बनाता है तो हाँ इस बेस पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग सोचेंगे एक फ्रेश पोजीशन लेने की और वो रहेगा लगभग 100 रुपये के आसपास। बट हाँ ग्रीन कैंडल बनना ज़रूरी है विद द वेरी गुड वॉल्यूम के साथ, क्योंकि कंपनी ने सब कुछ डिनाई किया है और तब एक स्टॉक पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बन सकता है। ठीक है, बाकी डिसीजन आपका रहेगा, आपका पैसा है तो डिसीजन आप भी लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। कमेंट भी करके बताओ कि आप किस स्टॉक में और फंस गए हैं, मैं ट्राई करूँगा उसमें वीडियो बनाने की। और अगर आप चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलो। और एक बात कि टेलीग्राम चैनल भी हमारा, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं पर्सनली भी बहुत सारे स्टॉक के बारे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सारे सवालों का जवाब वहाँ पर दे पाऊँ। तो मेक श्योर इसको भी ज्वाइन कर लो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।